हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। सोशल साइंस का चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। आज हम करेंगे इसके शॉर्ट आंसर्स। तो सोशल साइंस का जो चैप्टर 1 है व्हेन वेयर एंड हाउ, हम इसके करेंगे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री क्या है। आंसर 1, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट बिगेन इन द अर्लियर पास्ट। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द स्टोरी ऑफ देयर प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स दे फेस्ड। देखिए, हिस्ट्री स्टोरी है ह्यूमन सोसाइटी की, जहाँ से अर्लियर पास्ट से उनकी जो जिंदगी शुरू हुई है। ठीक है, हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटी की एक स्टोरी है जहाँ से अर्लियर पास्ट से उनकी शुरुआत हुई। और ये हिस्ट्री जो है वो हमें बताती है उस स्टोरी के भी बारे में कि किस तरीके से प्रोग्रेस हुई ह्यूमन सोसाइटी की और क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की। ठीक है, समझ में आया। हिस्ट्री हमें प्रोग्रेस और प्रॉब्लम्स दोनों के बारे में बताती है जो कि ह्यूमन सोसाइटी ने फेस की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एडी स्टैंड फॉर। एडी स्टैंड फॉर मतलब यानी कि एडी का क्या मतलब है। एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी। एडी जो है वो स्टैंड करता है एनो डोमिनी। ठीक है, और इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, यानी कि एनो डोमिनी। और इसका दूसरा मतलब कहें, एडी का मतलब कहें तो वह है कि हमारे लॉर्ड का ईयर, जब हमारे ईश्वर धरती पर थे वो ईयर। ये जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है, मैंने आपको चैप्टर के दौरान बताया था। क्वेश्चन 3, नेम एनी टू एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, कोई दो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के नेम बताइए। तो टू एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर द सांची स्तूपा एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, कौन कौन से हुए एंशिएंट मॉन्यूमेंट, सांची स्तूपा और नालंदा यूनिवर्सिटी। व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। बताइए, दो कैटेगरीज बताइए लिटरेरी सोर्सेस की हिस्ट्री में। ठीक है, द टू कैटेगरीज ऑफ लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर, दो कैटेगरीज हैं लिटरेरी सोर्सेस की हिस्ट्री में। पहला है रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा है सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर किसी एक रिलीजन से संबंधित होता है, उसके बारे में बताया जाता है, और सेक्युलर लिटरेचर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, व्हाट इज सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर क्या है। सेक्युलर लिटरेचर आर दोस विच आर नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन और फेथ। क्वेश्चन 5 आपसे पूछा गया सेक्युलर लिटरेचर क्या है। इसका आंसर है कि सेक्युलर लिटरेचर वो लिटरेचर है जो किसी भी रिलीजियन यानी कि किसी भी धर्म और किसी भी आस्था या विश्वास पर से कनेक्टेड नहीं है। मतलब सेक्युलर लिटरेचर जो है वो किसी भी धर्म या किसी भी आस्था या किसी भी विश्वास से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है। नेम द 3 बिग रिवर इन इंडिया। 3 बिग रिवर जो कि इंडिया में है उनका नेम बताइए। तो पहली है इंडस, दूसरी है गंगेश और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी, पहली इंडस, दूसरी गंगेश, तीसरी ब्रह्मपुत्र। ये ढंग से पढ़ लीजिए, ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की बहुत संभावना होती है और आ भी जाते हैं। और अभी आपके चैप्टर 1 है तो आप इजीली इसको लर्न कर पाएंगे और इजीली इसको समझ पाएंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री स्टोरी है ह्यूमन सोसाइटी की जहाँ से वो अर्लियर पास्ट में शुरू हुई। और हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि ह्यूमन सोसाइटी की प्रोग्रेस और प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की और कैसे प्रोग्रेस हुई, ये भी हिस्ट्री बताती है। एडी क्या है, एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। अब 2 एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आपसे पूछे गए हैं। कौन से 2 एंशिएंट मॉन्यूमेंट, वो है दी सांची स्तूपा और नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं आप सांची स्तूपा और नालंदा यूनिवर्सिटी ही लिखें, आप अपनी अकॉर्डिंग भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री।
दो कैटेगरीज क्या होती हैं हिस्ट्री में लिटरेरी सोर्सेस की, तो वो दो कैटेगरी होती हैं रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर ऐसा लिटरेचर होता है जो कि सीधा किसी धर्म और फेथ से जुड़ा हुआ होता है, और सेकुलर लिटरेचर ऐसा होता है जो किसी भी धर्म और किसी भी फेथ से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा कि व्हाट इज सेकुलर लिटरेचर। तो मैंने बता दिया ये एक ऐसा लिटरेचर होता है जो किसी भी धर्म किसी भी विश्वास से बिल्कुल नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि 3 बिग रिवर्स के नेम बताइए। तो गंगेश, इंडस और ब्रह्मपुत्र। समझ में आया आपको? समझ में आया ना? तो ये था चैप्टर 1 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे कर लेंगे, और इसको राइट करने के बाद, इसको लिखने के बाद आपको लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना है। एक्सरसाइज भी उधर लर्न करनी है, और फिर ये चैप्टर 1 भी लर्न करना है, चैप्टर 1 के ये क्वेश्चन आंसर शॉर्ट वाले। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।